Welcome students to our channel Edunomy by Ria. So today I'm going to discuss Lahore session 1929 in context to nationalism in India chapter. अब क्यों इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन दिख सकता है। सबसे पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन रिलेटेड मिलेगा मैप वर्क के अंदर, लाहौर सेशन मार्क करने के लिए आएगा, प्लस लाहौर सेशन के जो लीडर हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल के इंसिडेंट्स रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। प्लस इसका कंटेक्स्ट क्या है, ये आपको स्टोरी समझने में, आपको चैप्टर समझने में पूरा काम आएगा। एंड इसके अंदर एक और पर्सनालिटी इस सेशन से रिलेटेड है, उसका नाम है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन वॉज द वाइस रॉय एट दैट टाइम। वाइसरॉय का क्या मतलब होता है कि जो रानी तो अब इधर आएगी नहीं बार बार हर चीज़ करने, तो जो रानी का, ब्रिटिश क्वीन का जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रूल करता था उनके बिहाफ पे, उसको हम वाइसरॉय बोलते थे। ठीक है, सो अब लाहौर सेशन इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि इसका जो रेलेवेंस है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी से भी रिलेटेड इसका रेलेवेंस है। तो ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं, शॉर्ट टॉपिक है। लाहौर सेशन पढ़ने से पहले एक बैकग्राउंड देखते हैं लाहौर सेशन का कि हुआ क्या है। स्टोरी के अंदर हो ये रहा है कि यहाँ पे लॉर्ड इरविन एक ऑफर प्रेजेंट करते हैं, किसको, पूरे कांग्रेस को, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो हमारे नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहा है। तो वो जो ऑफर है ना, वो आपके बुक के हिसाब से एक वेग ऑफर है। वेग का मतलब होता है बिना सोचे समझे, कुछ अच्छे से अनप्लान्ड। वेग का क्या मतलब होता है, अनप्लान्ड तरीके से जस्ट एक ऑफर दे देता है। और वो ऑफर क्या, किस चीज़ से रिलेटेड ऑफर होता है, वो ऑफर होता है डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड। कि मतलब यहाँ पे इंडियंस लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए, स्वराज के लिए, मतलब फुल इंडिपेंडेंस के लिए, जबकि लॉर्ड इरविन कह रहे हैं कि देखो फुल इंडिपेंडेंस तो तुमको नहीं मिलेगा अभी, ठीक है, अभी के लिए ना तुम डोमिनियन स्टेटस रख लो। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ अ क्वाज़ाई इंडिपेंडेंस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इंडियंस, तुम अपने इंटरनल अफेयर्स के डिसीजन तो खुद ले सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के साथ तुम कैसे बिहेव करोगे, क्या पॉलिसीज़ रखोगे, वो अभी भी ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करेंगे। तो मतलब डोमिनियन स्टेटस इज समवॉट कि आपके जो इंटरनल डिसीजंस होंगे वो तो इंडियंस खुद ले सकते हैं, ठीक है, सेल्फ हो जाएंगे ये वाले। लेकिन अभी भी जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, एक्सटर्नल रिलेशंस है विद अदर कंट्रीज़, कि अब किसके साथ कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना, किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, ये सारा किसके हाथ में रहेगा, ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी आप ब्रिटिश पावर की सुप्रीमेसी के अंडर ही हो, बट ठीक है, अंदर के इंटरनल डिसीजन, एग्रीकल्चर, ये सब आप खुद ले सकते हो, राइट। तो हुआ क्या ना, इस चीज़ को सुन के कांग्रेस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उस टाइम पे यंग लीडर्स, अब यंग लीडर कौन है उस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू, यंग है वो उस टाइम पे, तो उनको बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो कहते हैं ये क्या, हमारे को इन्होंने मजाक समझ रखा है कि डोमिनियन स्टेटस ले लो। सो व्हाट ही डिड वाज दैट डे, you have to remember the date of that date. So the day he planned this was somewhere in December 1929, ठीक है। तब ये लाहौर सेशन होता है। सेशन का क्या मतलब है कि कांग्रेस बार बार मीटिंग्स करते थे, ठीक है, जगह जगह वो अपनी मीटिंग्स चेंज करते थे, कभी लाहौर, कभी बॉम्बे, कभी कैलकटा, ताकि नहीं तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ट्रैक डाउन कर देंगे उनके मूवमेंट के, बॉम्बे में नहीं करना अगर हर बार वो वहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो बार बार चेंज करते थे, फर्स्ट रीज़न। एंड सेकेंड रीज़न ये है, वो चाहते थे ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेशन हो उसमें। तो ये लाहौर में होता है दिसंबर 1929 के अंदर। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्लेज लेते हैं कि भाई हम तो फुल इंडिपेंडेंस को क्या लिखोगे, पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये पूर्ण मतलब ये हिंदी में फुल इंडिपेंडेंस के लिए वो यहाँ पे प्लेज करते हैं कि हम इसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ये डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं लेंगे। प्लस वो ये भी बोलते हैं कि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी, अब ये तो दिसंबर है, तो आने वाला जनवरी कब का होगा, 1930, तो 26 जनवरी 1930 को हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। ऑल दो आज़ादी अभी आई नहीं है, जस्ट उसके मतलब एक विगर, एक एंथुजियाज्म लाने के लिए वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब तुम ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये रहा आपका लाहौर सेशन। बट इसकी रेलेवेंस आज कैसे आ रही है, इसकी रेलेवेंस ये आ रही है कि अब 26 जनवरी आज के टाइम पे तो रिपब्लिक डे बनाया जाता है, ठीक है, 15 अगस्त इज़ इंडिपेंडेंस डे। तो
अब क्यों स्पेसिफिकली 26 जनवरी को ही क्यों रिपब्लिक डे बनाया जा रहा है, जबकि रिपब्लिक डे किससे रिलेटेड होती है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, जब लागू हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन तो 2 महीने पहले ही गई थी, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी, बट डेलिबरेटली उसको 2 महीने वेट कराया, ठीक है, तभी 26 जनवरी 1951 आई गेस कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था इस टाइम पे, और फिर इसको हमने फेमसली रिपब्लिक डे बना दिया था। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इतना स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस और पर्सनैलिटी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में रखते हैं कि उनके मनाए हुए दिन को भी हम एक यादगार दिन रखना चाहते हैं। तो हम इंडिपेंडेंस डे तो बना नहीं सकते क्योंकि उस दिन तो हमें आज़ादी मिली नहीं है, तो हमने उसको क्या बना दिया, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बना दिया, ठीक है। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 2 महीने पहले ही रेडी हो चुका था, बट हमने वेट करा 2 महीने कि लागू इसको करेंगे 26 जनवरी को, एज अ रिजल्ट वो बन गया रिपब्लिक डे, और आज़ादी जब मिली थी 15 अगस्त को वो इंडिपेंडेंस डे बन गया, ठीक है। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, और ये टॉपिक भी क्लियर है लाहौर सेशन 1929 का। मैप में इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। मैप में कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द सेशन जहाँ पे फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज लिया गया था, या फिर ऐसा सेशन मार्क करो जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, फेमसली प्रिसाइड किया था, तो वो क्या है, लाहौर सेशन। अब एक बार एनसीईआरटी भी चेक कर लो, 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहले इरविन ऑफर, देखो बेटा आपके कोर्स में ना इरविन पैक्ट भी है। ऑफर का मतलब होता है मैंने आपको कोई चीज़ ऑफर करी है, जब आप उस चीज़ को एग्री कर जाओगे फिर हमारे बीच में डील होगी, तो वो पैक्ट होता है ना। तो ये तो हम एग्री करेंगे ही नहीं, तो ये पैक्ट नहीं हो सकता। ये सिर्फ इरविन का ऑफर है कि इरविन ने बोला है कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो अनस्पेसिफाइड फ्यूचर के लिए, मतलब अभी तो ले लो, मुझे नहीं पता कब तक लेना है, 10 साल 15 साल, पर आप ले लो। प्लस वो ये भी बोलता है कि आप जाके रानी से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके डिस्कशन कर लो। पर ये वाले ऑफर ने सेटिस्फाई नहीं किया कांग्रेस लीडर्स को, इसलिए दिसंबर 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी थी, और वहाँ पे उन्होंने डिमांड रखी पूर्ण स्वराज की, ठीक है। उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया था कि आने वाले जो 26 जनवरी 1930 होगा उसको हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हम उस दिन एक कसम खाएंगे, शपथ लेंगे कि हम अपनी कंट्री के लिए कंप्लीट फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज के लिए हम लड़ेंगे, ना कि डोमिनियन स्टेटस के लिए, ठीक है। सो आई होप टॉपिक इज क्लियर टू यू, लाहौर सेशन। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कोई भी आपको टॉपिक सोशल साइंस में नहीं समझ आ रहा है तो उसको अपने कमेंट्स में लिख के दे दो। आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट, एंड प्लीज़ लाइक, subscribe and share with your friends as much as you can. Thank you so much.